गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो ईवीएस में चैप्टर पढ़ेंगे ये है चैप्टर 12 व्हेन द अर्थ शुक। तो ये जो स्टोरी है ये जास्मा की है, जो कि गुजरात में रहती है, गुजरात के कच्छ एरिया में रहती है। तो इसने आज सुबह सुबह एक सपना देखा है। वो सपने में चिल्ला रही है, मेरी मदद करो, मदद करो, मुझे बचाओ। और फिर चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं उसकी, और उसकी चिल्लाने की आवाज़ें हर जगह उसको और भी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़मीन जो है वो हिल रही है और लोग हर जगह से दौड़ रहे हैं। और जब वो ज़ोर से चिल्लाई और वो उठ गई, अपनी ही चीख से वो नींद से जग गई, उठ गई। और उसकी ये चीख सुन के उसकी माँ भी उठी और उसने उसको अपने गले लगाया और अपने साथ ज़ोर से पकड़ के रखा, और किसको, जास्मा को। और ये आज उसको फिर से वही सपना आया था, वही ख्वाब आया था जो उसको पिछले कुछ सालों से आ रहा था। ये 6 साल पहले की बात है। अब जास्मा बता रही है कि ये 6 साल पहले की बात है, जबकि यहाँ पर कच्छ एरिया में भूचाल आया था, जिससे कि धरती हिली थी। भूचाल आया था और वो भूचाल मैं आज भी महसूस कर रही हूँ। मुझे इतना शौक़ लगा उसका कि मुझे आज भी ऐसा सपने में महसूस होता है, ख्वाब में महसूस होता है कि वैसा ही भूचाल आ रहा है और मैं वही सब कुछ देख रही हूँ। लोग भागते हुए, मैं गिर रही हूँ, वैसे ही ज़मीन हिल रही है, लोग भाग रहे हैं, इधर उधर चला रहे हैं, गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं। तो जो उसने उस वक्त देखा था, ये 26 जनवरी की सुबह थी। 26 जनवरी 2001 की सुबह थी। और उस टाइम पे हर कोई, जो भी गांव में बच्चे थे, बूढ़े थे, हर कोई जो गांव में थे, वो स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल के खुले मैदान में इकट्ठे हो गए थे टीवी पे परेड देखने के लिए, 26 जनवरी की परेड देखने के लिए। और अचानक से ही भूचाल आ गया। लोग इधर उधर दौड़ने लगे, भागने लगे, और वो डर गए, डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और बहुत पैनिक, बहुत ही दहशत फैल गई थी। और कुछ ही देर के बाद हमारा जो गांव था वो बिल्कुल एकदम नीचे आ गया था। नीचे मतलब गांव में जो मकान वगैरह थे वो सारे ढह गए थे। बिल्कुल एक सपाट मैदान बन गया था। हमारे सारी चीज़ें, हमारे कपड़े थे, हमारे जो गेहूं था या दान था, चावल था, खाना था, इनके जो पॉट्स थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो सारे ही नीचे करके टूट गए थे, बिखर गए थे। ये सब नीचे आ गए थे। साथ में इसके साथ कीचड़ थे, पत्थर थे, लकड़ी थी और गिरे हुए मकान थे। सारा तहस नहस हो गया था। उस वक़्त हर कोई सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में सोच रहा था। एक तो कि हम लोगों को बचाएं, और जो नीचे दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और जो ज़ख्मी हैं उनको भी बचाएं, और जो नीचे दबे फंसे हैं लोग, उनको भी बचाएं। जो उनका गांव का अस्पताल था वो भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, वो भी टूट चुका था, और बहुत सारे लोग सीरियस थे। वो बहुत ज़ख्मी हालात में थे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चोटें लगी थी उनको। और जो ये जास्मा थी, इसके पाँव पे भी फ्रैक्चर हो गया था, इसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। और जो डॉक्टर्स थे वो लोगों का इलाज कर रहे थे, ऐसे ही सड़क पे ही लोगों का इलाज कर रहे थे। 6 लोग, जो जास्मा का गांव था, उनके गांव में से 6 लोग मर गए थे, जिसमें कि उसका नाना भी था। उसकी अम्मी के अब्बू थे, वो भी दब गए थे एक मकान के नीचे, और उसकी अम्मी बहुत रो रही थी। ये देखकर वो भी रोने लगी, और पूरा गांव जो था वो बहुत दुखी था और बहुत परेशान था।
हाउस ऑफ मोटा बापू जो कि उनका सरपंच था, वो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने इनको चावल दिए, आटा दिया, अपने गोडाउन में से बहुत मदद की इनकी, और बहुत दिनों तक जो गांव की औरतें थी वो इकट्ठे आके खाना बना के जो मोटा बापू के घर की औरतें थी वो खाना बनाती थी और सबको खाना खिलाती थी। हम ये सब सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर मतलब सर्द रातों में घर ना हो, रहने की कोई जगह ना हो, खुले आसमान में ऐसी दहशत में हमें रहना पड़े तो कैसा लगता है। हम हमेशा परेशान थे, शायद कोई और अर्थक्वेक ना आ जाए। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ जो कि कश्मीर ने भी 2005 में महसूस किया। ख़ास तौर पे जो हमारा कुपवारा एरिया है वहाँ पर उसकी तेज़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वो उसी साइड से आया था। नॉर्थ कश्मीर के एरिया में ही ये भूकंप आया था। ये जो भूकंप भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, ये 8 अक्टूबर 2005 को आया था। सुबह के करीब 9:30 या 10 बजे के करीब आया था। ऐसा ही कुछ टाइम था। मैं तब कश्मीर में ही थी, मैं श्रीनगर में थी। तो मेरे पेरेंट्स की जो जॉब थी वो सेक्रेटरीट में श्रीनगर में काम करते थे। उस टाइम वो श्रीनगर में ही थी, उनका दरबार मूव नहीं हुआ था। तो मैं भी किसी तरीके से वहीं पर थी। चूँकि उन दिनों मेरा बेबी हुआ था तो इसलिए मैं अपनी मम्मी के पास, अपनी मदर के पास थी। तो मैं उस टाइम बेड पे बैठी हुई थी। तो मेरी मदर ने कपड़े धोए थे, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम हुआ था बेबी हुए, तो मैं रेस्ट पे ही थी, अभी 2 ही महीने हो गए थे। तो मेरी मम्मी ने कपड़े धोए हुए थे तो वो कपड़े बिछा रही थी। मेरा बड़ा वाला बेटा वो भी वहीं पर, वो उस टाइम 2.5 साल का था, वो भी वहीं खेल रहा था अपनी नानी के साथ ही। नानी कपड़े बिछा रही थी और वो नानी के साथ ही खेल रहा था। तो हमारे घर में एक मेरा मुँह बोला भाई था, एजाज नाम का, तो वो आया हुआ था। वो डैडी से बातें कर रहे थे। तो मेरी बहन भी वहीं साइड में सोई हुई थी। तो वो थोड़ी तबीयत उसकी नासाज थी, तो वो भी वहीं साइड में सोई हुई थी। डैडी और वो एजाज भाईजान बात कर रहे थे, तो मैं बेड पे थी। तो इतने में इतनी तेज़ झटका लगा कि वहाँ पर जो रूम था, होटल का रूम था, उधर शीशा लगा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल था, उसके ऊपर चीज़ें नीचे गिरने लगी। और एकदम हमें लगा जैसे ये ड्रेसिंग टेबल भी नीचे गिर जाएगा, हम भी नीचे गिर जाएंगे। तो हम होटल में और भी बाकी एम्प्लॉइज़ थे जो काम करते थे, नौकरी वाले जो वहाँ पर सेक्रेटरीट में नौकरी कर रहे थे, वो भी उसी होटल में थे। तो सब में भगदड़ मच गई। हम नीचे उतरे, हम तीसरे फ्लोर पे थे। हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरे। एजाज भाई ने मेरे बड़े वाले बेटे को पकड़ा गोदी में और नीचे उतर गया। तो मेरी मम्मी भी, एजाज भाई ने, मेरी मम्मी बहुत डरती है भूचाल से, तो एजाज भाई ने मेरी मम्मी को भी नीचे उतारा और डैडी ने मेरी सिस्टर को उतारा और मेरे हाथ में बेबी था। तो मैं अपने बेबी के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी और मैंने देखा कि लोग भी इतनी तेज़ी से नीचे उतर रहे थे, चीखें हो रही थी, बहुत डर लग रहा था। और जब हम नीचे ग्राउंड में पहुँचे तो ऐसा लग रहा था, चूँकि वो होटल वाला एरिया है, डलगेट का एरिया था जो होटल वाला, वहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, तो ऐसा लग रहा था कि होटल्स एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाएंगे। वो कभी लग रहे थे एक दूसरे के बहुत दूर जा रहे हैं, कभी लग रहा था एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो ये कुछ सेकंड्स तक, शायद 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही हालात रहे। तो उसके बाद फिर जब हम अंदर गए तो थोड़ी देर के बाद फिर आफ्टर शॉक आया। तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि हमें होटल में ही सर्व किया जाता, होटल में ही हमें नाश्ता वाश्ता खाना दिया जा रहा था। तो हमने जैसे तैसे नाश्ता कर लिया। तो हम नीचे ही बैठे, हम ऊपर नहीं गए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हल्के हल्के भूकंप के भूचाल के झटके फिर से लग रहे थे। तो अब आज भी इतने साल हो गए, आज भी कभी कभार हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे नींद में कभी कभार ऐसा लगता है जैसे वैसे ही झटके हमें महसूस होते हैं। और मेरा जो बड़ा वाला बेटा था, वो जब वापस हम दिल्ली में रहते थे उस वक्त, तो जब वापस दिल्ली चले गए
तो शाम के 7 बजते ही वो बस चिल्लाने लगता था, मम्मा भूकंप आ रहा है, भूचाल आ रहा है, चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो वो इस शौक में बहुत देर तक था। तो मेरे कहने का यहाँ पर ये कहानी बताने का मतलब है कि तब आप पैदा नहीं हुए थे, तब आप इस दुनिया में, इस कायनात में नहीं आए थे, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने ज़रूर ये महसूस किया उस टाइम, उन्होंने वो भूकंप झेला था उस टाइम। तो अगर आप अपने अम्मी अबू से, अपने नाना नानी से या दादा दादी से इस बारे में पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको उस भूकंप के बारे में बताएंगे कि उस टाइम कैसे हालात रहे, कितना सारे लोग डर गए थे। वो 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप था, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया हुआ था। तो उस टाइम पे भी, उसके बाद फिर बहुत देर तक आफ्टर शॉक्स आते रहे, जो भूकंप के बाद फिर झटके, जब एक बहुत ज़बरदस्त भूकंप आता है तो उसके कई दिनों तक फिर छोटे छोटे भूकंप आते ही रहते हैं। तो ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक धरती का ही, एक अर्थ का, ज़मीन का ही एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये भूकंप फिर आते रहते हैं। खैर, हमें ये समझना है कि भूकंप बाद में भी आते रहे, क्योंकि रात को भी आते थे। तो हम इतने डरे हुए थे कि अब जो मेरा बेटा था 2.5 साल का था, मेरी बहन भी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे पेरेंट्स थे, हम थे, होटल में रहते थे, टॉप फ्लोर पे थे, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा वो महसूस, आफ्टर शॉक जो भूकंप के बाद के झटके भी आ रहे थे वो भी तेज़ ही होते थे, तो वो हमें बहुत महसूस होते थे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो फिर हमारा इतना साइकिक पड़ गया था उस भूकंप का कि हमने 3 बैग्स बना लिए थे, जिसमें कि एक बैग में सिर्फ मेरे 2 बच्चों के कपड़े थे, एक में उनके ज़रूरी सामान था, जो उनका डायपर्स वगैरह जो बच्चों के होते हैं वो था, और एक में हम सब जो बाकी घर वाले थे, अडल्ट से बड़े थे, मैं थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरी सिस्टर थी, तो उन सब का गर्म कपड़े हमने रखे थे, स्वेटर्स वगैरह रखे थे कि हो सकता है, क्योंकि ऐसे हालात हो गए थे कि हो सकता है अगर ये बिल्डिंग गिर जाए, हमें सड़क पे रहना पड़े, कम से कम हम बच्चों को और अपने आप को गर्म रख सके। तो ऐसे हालात थे। तो ये बात, ये जब मैंने ये यहाँ पर ये सेंटेंस सुना, पढ़ा यहाँ पर कि सर्द रातों में बिना घर के खुली हवा में ठंड में रहना पड़े तो कैसा महसूस होता है, तो वो वहाँ पर मैं महसूस कर सकती हूँ, और शायद आपके घर वाले भी वो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो भूकंप झेला होगा, तो वो भी महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या किया, क्या सोचा, कैसे वो रह रहे थे, कितने दहशत में वो थे। तो ये चैप्टर तो मैं आपको पढ़ा लूँगी, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से, अम्मी अबू से, अपने दादू से, दादी से, नानू से, नानी से इस बारे में पूछ लेना, और आपको उस दहशत का कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, वो आपको बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, और ये आज आपका, ये मैं एक तरह से आप समझिए कि मैं आपको ये प्रोजेक्ट दे रही हूँ कि आप अपने अम्मी अब्बू से पूछिएगा और उस पर 5 लाइनें लिखना, ठीक है, कि उस किस डेट को हुआ था, किस मैग्नीट्यूड पे था, और आपने क्या, आपके अम्मी अब्बू ने या नाना नानी, दादा दादी ने क्या महसूस किया था, या अगर आपके चाचू भी होंगे, बुआ होंगी, उनसे पूछ लेना, घर में जो भी बड़ा होगा उनसे पूछ लेना, तो उनको पता होगा 2005 का वो भूकंप वो कैसा था, उसमें क्या महसूस किया था, वो कितना डरावना था, तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।